गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ चितकुल से। कल रात को मैं चितकुल आ गया था लास्ट व्लॉग, और आपने नहीं देखा तो जाकर देखो, उसे पता चलेगा। कल का भी जो एडवेंचर था, जो व्यू दिखाया मैंने भाई साहब, बहुत गजब का था। तो वो जाकर देखो, तब इसको रिलेट कर पाओगे। सो आज की जो राइड होने वाली है वो होने वाली है चितकुल से नाको या टाबो, तो पता चलेगा कितना हम खींच पाते हैं। आज चितकुल के जोस्टल में रुका हुआ था। जोस्टल की प्रॉपर्टी अगर देखनी है तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, जाकर के आप देख सकते हो। मैंने लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो उसका व्लॉग बनाया था। सो यहाँ का जो नजारा है ना भाई साहब चितकुल का, वो आप देख लो फटाफट जाकर के। मैं दिखाता हूँ आपको ड्रोन शॉट देखो तब तक। एंड इंट्रो तो किया ही नहीं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए फटाफट आप ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, तब तक मैं रेडी होता हूँ और बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। सो जी ऑल सेट, चेतक हो चुका है रेडी। तो चितकुल से निकलने का टाइम आ गया। तो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, खुदाया अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। और आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। और ये रहा प्रॉपर्टीज हॉस्टल का, जहाँ पे हमने रात बिताई है। क्या लोकेशन है, देख रहे हो? क्लाउड्स देखो कैसे भरे पड़े हैं। और ये भाई थे कल हमारे साथ, इन लोगों के साथ ही रुका था। और इधर का माउंटेन व्यू देखो। सो ये जो रास्ता है ये जाता है सीधा चाइना। लेकिन यहाँ से 85 किलोमीटर के आसपास है चाइना बॉर्डर। एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि चाइना बॉर्डर नहीं है, वो है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। वो है ज़बरदस्ती का कब्जा करके बैठा हुआ है चाइना। सो अपनी आईटीबीपी का जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट इधर से जाने का, मतलब चितकुल गांव से जाने का, वहां तक सिविलियंस जा सकते हैं, वहां तक अलाउ है, उसके आगे अलाउ नहीं है। तो चितकुल से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास की राइड है पोस्ट तक। उसके बाद वहां से यूटर्न मार के सीधे निकल जाएंगे हम नाको। और ये नीचे रिवर दिख रही है, यही है बसपा रिवर। आपने ड्रोन शॉट में भी देखा होगा। और ये देखो सामने माउंटेन्स देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। पूरे क्लाउड्स, ग्रीनरी, ब्लैक माउंटेन सब मिक्स है। सो यहाँ पे जो रुकने का था स्टे, वो पड़ा 600 रुपया पर पर्सन। 680 बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि भैया लास्ट टाइम में मैं आकर रुका था विंटर के टाइम पे, विंटर स्थिति में, तो 600 पड़ा। और 50 रुपये का टॉवल दिया उन्होंने, क्योंकि टॉवल मैंने छोड़ दिया लास्ट जहाँ रुका था ना, कुफरी में, वहीं छूट गया। तो टॉवल भी खरीदना पड़ेगा मुझे। और उसका जो खाना खाया हमने, वो 1400 का बिल बना था 4 लोगों में। तो डिवाइडेड बाई 4 कर लो, तो यही खर्च था रात का। रक्षम चितकुल वन्य प्राणी शरणास्थल। ओके, इधर जंगली जानवर रहते हैं। हाँ मेरे को पता है, इधर भालू तो रहते हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन और कौन सा जानवर होता है? ज़्यादा होगा तो चीता होगा, और कुछ तो नहीं दिखा है मेरे को। कभी दिखा तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब आया था तो मुझे लोगों ने बताया था। तो यहाँ से रोड तो अच्छा बन गया भाई। चलो ये भी रोड थोड़े दिनों में बन जाएगा। बनाना ज़रूरी भी है भाई, पता नहीं चाइना कब क्या नौटंकी करेगा। तो ज़रूरी है हमारी इंडियन आर्मी को वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे सामने दिख रहा है पोस्ट, बस वहीं तक जाएंगे, वहाँ से फिर वापस हो जाएंगे। हाँ जी, तो दोस्तों गया था मैं पोस्ट पे, और मैं पोस्ट नहीं दिखा सकता था। वहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, और होना भी नहीं चाहिए भाई। हमारे कंट्री के सुरक्षा की बात है भाई, सेफ्टी की बात है। इसलिए मैंने गोप्रो अपना डाउन कर दिया था। ये देखो नीचे दिख रही है रिवर, बसपा रिवर नाम है, बसपा। सो गाइज, यहाँ लिखा रहता है वेलकम टू बसपा रिवर कैंप चितकुल, इंडियाज लास्ट विलेज। एल्टीट्यूड जो है 11,320 फीट। लेकिन मैं आप सबको बोलूंगा यार,
प्लीज, मेरे पास भी स्टिकर्स है, बहुत सारे स्टिकर्स मैंने भी बना रखे हैं, लेकिन आप सब ने जो स्टिकर चिपका करके इसको गंदा कर दिया है यार। ये एक टाइम पे, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले मैं जब आया था ना, ये पूरा खाली रहता था और इतना खूबसूरत लगता था, इतना खूबसूरत लगता था। लेकिन सारे लोग स्टिकर्स चिपका कर ना प्रॉपर दिखता ही नहीं है। सो प्लीज गाइज, मत करो मत करो मत करो। अपने चेतक को लगाया है इसके साथ, और इसके साथ एक फोटो निकालना बनता है, तो फोटो निकालते हैं। ये देखो कैसे लैंडस्लाइड हुआ है और ये पानी ने रास्ता बना लिया है। अच्छा, पानी ने रास्ता बनाया है। इन्हीं रास्तों से कल रात को हम गए थे, और सांगला के बाद पूरा का पूरा ऑफ रोड ही है भाई साहब, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत है। नज़ारे मतलब चुम्मा शॉट है, चुम्मा शॉट। तो आज का पहला आयरन ब्रिज यार बड़ा खूबसूरत लगता है। आयरन ब्रिज पे ना मजा आता है निकलने में। देख रहे हो ऊपर भाई, ये क्लाउड्स जब आते हैं ना माउंटेन के ऊपर तो अलग ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन बड़ा डर लगता है भाई मानसून में। एक चीज़ का बड़ा पंगा होता है पहाड़ों में कि क्लाउड बर्स्ट बहुत होता है। तो जिधर आसमान साफ है भैया उधर निकल लो जल्दी जल्दी फटाफट, समझे कि नहीं। और आगे आने वाला है रक्षम। रक्षम एक विलेज है, रक्षम बहुत खूबसूरत विलेज है। वहाँ पे जॉस्टल की प्रॉपर्टी है, लेकिन जॉस्टल होम्स है, डॉम नहीं है वहाँ पे। दिस इज रक्षम विलेज। यार ये फ्लावर दिख रहा है रेड रेड कलर का, पता नहीं किस चीज़ का फ्लावर है, इतना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन रोड का उस साइड, मैं रोड कह रहा हूँ, नदी के उस साइड है, बसपा रिवर के उस साइड है। देखो ये रेड रेड नज़र आ रहा है, आ रहा नज़र, इसी की बात कर रहा था। देखो इधर भी एप्पल हुए पड़े हैं, ये ग्रीन एप्पल है। ओहो एप्रिकॉट्स, एप्रिकॉट्स है। ये लद्दाख में बहुत मिलेंगे, ऐसे ही गुच्छे मिलेंगे देखने को। पका हुआ मिल जाता तो एक तोड़ के खा लेते, लेकिन सब नॉट रिचुअल है, ऊपर ऊपर है। देख रहे हो कैसे गुच्छे की तरह ऐसे। और ये देखो लोकेशन कितना प्यारा लग रहा है। सो जी अभी सांगला पहुंच रहे हैं, और सामने देखो वाटरफॉल कितने ऊपर से आ रहा है। और भाई साहब ऊपर देखने की जगह में बाइक फिसल रही है। देख रहे हो कहाँ से आ रहा है ये पानी। और फिर से आया एक आयरन ब्रिज। ये फ्लैग्स बड़े अच्छे लगते हैं ब्रिज पे। ये देखो यहाँ पे 2 वैरायटी दिख गया, एक रेड एप्पल, एक ये है ग्रीन एप्पल। भाई देख करके ना ऐसे क्रेविंग हो रही है ना कि तोड़ के खा ले, लेकिन नहीं तोड़ सकते हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कैसे 99.28 रुपीज़, 3 रुपया एक्स्ट्रा है नीचे से ना। हाँ हिमाचल में नीचे मिल लिया था कुफरी में तो 96 था, यहाँ पे है 99.28। 741 रुपये गया, 7.47 लीटर पेट्रोल। वहाँ जाना है, दिख रहा है रास्ता, देख लो। और नीचे डेप्थ देखो, मतलब ऐसा है कि रास्ते से अगर फिसले तो कुछ भी बचाएगा नहीं आपको, सीधे आप नीचे जाओगे। रुको एक मिनट, रुक के दिखाता हूँ यहाँ पे। चेतक आराम से रुकना, देख लो डेप्थ देख रहे हो। मतलब इस रास्ते से कहीं से गलती से कोई फिसला तो सीधे नीचे जाएगा, कोई चीज़ नहीं है जो बचा ले। तो जी प्रॉपर हाईवे पे आ चुके हैं अभी। अब यहाँ से अभी किलोमीटर गूगल मैप दिखा रही है 105 किलोमीटर, 1:22 बता रही है ETA। कहाँ का? नाको का, नाको पहुँचने का। ये देखना अभी रास्ता ऐसे टर्न लेगा, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। देखे ये देखो पानी का फ्लो भाई साहब, देख लो।
यहाँ से चले जाओगे तो रिकोंग पियो चले जाओगे और कल्पा चले जाओगे। तो मैं तो कल्पा जा नहीं रहा हूँ। अगर कल्पा जाना होता तो रिकोंग पियो जाना पड़ता, उसके बाद उसके ऊपर और कल्पा है। तो कल्पा के व्लॉग अगर देखना चाहते हो तो ऊपर देखो, यहाँ पे कहीं आई बटन पे आ रहा है, जा करके कल्पा वाला व्लॉग भी देख सकते हो। ये दिखाना तो बनता था भाई, ये दिखाना तो आपको बनता था। क्या खूबसूरत है यार। उद्घाटन इसका किया था श्री राजनाथ सिंह ने। गजब यार, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो जी यहाँ से रूपा वैली है, रोपा वैली। इधर जाओगे तो रोपा वैली है और हम जा रहे हैं इधर रोपा वैली। नेक्स्ट टाइम जाएंगे। एंड ऑफ बीट डेस्टिनेशन, ऑफ बीट है ये भी, रोपा वैली। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पक्का जाएंगे। उस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते पे जा रहे हैं। पहाड़ देख रहे हो कैसे मिट्टी का पहाड़ है, कभी भर भर करके चलाएगा नीचे। वो गांव नजर आ रहा है, दिख रहा है वो गांव, लाल पीला हरा दिख रहा होगा आपको, वही गांव है पूह। लास्ट टाइम जब विंटर स्पीति कर रहा था मैं, तो इतनी बारिश में फंस गया था। सोचो विंटर में बारिश हो रही थी और पूरे तरीके से हम 4 लोग थे, भीग गए थे और हमारा हाथ जो था ना भाई बिल्कुल ब्लू पर गया, ब्लू। तो किसी तरह खींच खींच के जाकर उस गांव में रुके थे। ऊपर में रास्ते पे घर नहीं है, ऊपर जाना पड़ेगा आपको। सो जी ये ब्रिज दिख रहा है, यहीं पे चेक पोस्ट है और वहाँ पे हमें कराना पड़ेगा एंट्री और वहाँ करना होगा वो कैमरा बंद। हाँ जी, तो एंट्री होने के बाद हम घुस चुके हैं ख्वाब की तरफ। अब पूह से ख्वाब की तरफ वो ब्रिज क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद अभी जाएंगे ख्वाब। एक स्पॉट है जहाँ पे लोग फोटो अच्छे अपने फोटोज क्लिक करवाते हैं और अपना काम बनता है कि यह निकालने का और ऐसे शॉट लेने का। ठीक है, तो इसके बाद के जो शॉट आप देखने वाले हो ये देखने वाले हो। रेडी फॉर दिस शॉट। सी दिस मैन, पता नहीं ड्रोन फ्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ऑन सेफर साइड आपको दिखा दूँ ऊपर से कैसा रास्ता ये दिखता है। वो देखो वैसे करते हुए आए हैं। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. सो जी यहाँ पे चिकन मोमोज खाया। नाकों में लोग रुकते ही रुकते हैं खाने के लिए, लंच के लिए। सो यहाँ पे मैं रुका, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो एक लिम्का की बोतल ली 200 ml वाली, एक पानी का बोतल और मोमोज। ये लोकेशन था। तो बिल बना 170, हाँ 170 का। चलिए आप इस लोकेशन को थर्ड आई से देखिए, मतलब साफ है, ड्रोन से देखिए। ये जगह दिख रहा है, यही है मलिंग नाला। और लास्ट टाइम जब मैं विंटर स्पीति करने आ रहा था ना, तो ऊपर से एकदम बहुत बड़ा सा पत्थर, मतलब लैंडस्लाइड होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ पे मलिंग नाला में बोला जाता है कि दिन में एक बार लैंडस्लाइड होता ही होता है। देखो ना पहाड़ कैसे हैं, बिल्कुल कच्चे और उसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी है। चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं पहले यार। ये देखो आया बड़ा सा वाटर स्ट्रीम, ये देखो पानी का फ्लो। अपन इधर से चलेंगे। देख रहे हो ऑफ रोड पूरा ये एरिया जो है ना, मलिंग नाला के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे पूरा जो है लैंडस्लाइड प्रोन है। और रोड बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे भाई साहब हाथ ऐसे दर्द होने लगा है ना, ऐसे धक 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 धक। ओ भाई साहब अभी रोड मिला है ज़बरदस्त। ऑफ रोड करके हालत ख़राब हो गई थी। सुमडो है 14 किलोमीटर यहाँ से। अब खींचते हैं थोड़ा। महादेव का नाम लेके एक्चुअली सनलाइट ना, सन बिल्कुल सामने है आंखों के भैया। सूरज भगवान एकदम बिल्कुल सामने है, तो दिक्कत हो रही है चीज़ें सामने देखने में। चलो बम भोले, ओम नमः शिवाय। भाई साहब कहाँ से आया है लैंडस्लाइड, कमाल लग रहा है भाई, कमाल लग रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वो जो फिल्म आई थी ना अपनी अक्षय कुमार की, वो पूरी फिल्म स्पीति में शूट हुई थी केसरी, उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखे होंगे। अब ये एक जगह दिखा है, ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। सामने देखो वाटर स्ट्रीम। चलिए वाटर स्ट्रीम को क्रॉस किया जाए। ओ भाई साहब तो बाइक धंस गई पूरी यार, बाइक पूरी धंस गई है। काला पानी कहाँ से आ रहा है बिल्कुल। और आगे आई थिंक डेप्थ है अच्छा खासा। फंस गया बाबा, मैं फंस गया, कोई आ जाओ हेल्प के लिए। चलो कोई नहीं, भोलेनाथ का नाम लेकर के निकालते हैं। पता तो चल रहा है गड्ढा है, अब देखते हैं, भोलेनाथ के हाथ में है सब कुछ।
तो गाइस आज की भी राइड में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन यार थक गया हूँ। पता नहीं क्यों इस बार, या तो मैं अंदर से पहले ही से वीक हो चुका हूँ, जो बुखार हुआ था उस कारण से, या फिर पता नहीं क्या कारण है, आई डोंट नो। बट थकान बहुत हो रही है। और मेन कारण ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह मैं नाश्ता करके नहीं निकल रहा हूँ ना, ये भी मेन प्रॉब्लम हो सकती है। और पीछे मेरे को दिखा कुछ लोकेशन, इतना प्यारा सा दिखा कि मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए, आपसे गुफ्तगू भी कर लिया जाए। चेतक भाई साहब अभी जो परफॉर्मेंस दिया है ना महादेव के नाम लेकर के, भाई वो जो वाटर स्ट्रीम था उसमें मैं घुसा और ऐसे फंस गया, फिर दबाया एक्सीलेटर, कस के खींचते खींचते खींच ही दिया। तो महादेव का नाम और चेतक का साथ दोनों ने बना दिया, दिन बना दिया। और ये रास्ता देखो, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट। ये जाएंगे अभी टापो। तो कुछ यहाँ फोटोज निकाल लेते हैं अपने बाइक का, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये रोड दिख रहा है ना सीधा सीधा, अभी देखा होगा आपने, एक ड्रोन शॉट भी दिखाया मैंने। बैटरी 58% था। पता नहीं पहाड़ों में या एल्टीट्यूड में बैटरी बहुत जल्दी जल्दी लगता है ड्रेन होता है। मैंने फ्लाई किया, शॉट निकाल ही रहा था, तब तक आया लो बैटरी। मैंने बाइक रोका और उसको बुलाने के लिए कोशिश किया कि आ जाओ। आना शुरू हुआ, अचानक से वो बोलने लगा कि होम पॉइंट, रिटर्निंग टू होम पॉइंट। और भाई साहब वो जाने लगा, जहाँ से उड़ाया था मैंने वहाँ जाने लगा। मैं पीछे पीछे उसको भाग रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा है। मेरे को तो लगा आज गया ड्रोन, काम ख़त्म ही हो गया आज। लेकिन देखा कि जहाँ से फ्लाई किया था वहाँ नीचे उतर रहा था और लैंड हो रहा था उसका। फिर मैं देख के भागा, दौड़ा। सोचो इस हाइट पे दौड़ रहा था मैं, भाई साहब जान निकल गई। मुझे डर था कि रास्ते पे, और उतरा कहाँ, रास्ते पे जहाँ से फ्लाई किया था वहीं उतर गया एकदम। और मेरे को टेंशन था कोई कार वार आई तो कुचल के निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ से है काजा 46, किब्बर 66, लोसर 103, कुंजम टॉप, कुंजम पास बोलते हैं उसको, कुंजम टॉप 118, रोहतांग पास, रोहतांग टॉप 196, ग्राम्फो 183। और अभी हम पहुँच गए टाबो। यहाँ से लेफ़्ट जाइएगा तो टाबो मोनास्ट्री चले जाइएगा। देखते हैं खुला है क्या या बंद है। सो गाइस यही पहुँच चुके हैं टाबो मोनास्ट्री। और ये जो है पीछे जो नज़र आ रहा है ये है न्यू टाबो मोनास्ट्री। पीछे की तरफ चलते हैं जो कि ओल्ड है। तो गाइस ये जो है ये है ओल्ड टाबो मोनास्ट्री, जो बहुत पुरानी है। और जहाँ तक मैंने सुना है सबसे पुरानी मोनास्ट्री में से एक है। और ये पूरी की पूरी मोनास्ट्री जो है ना मिट्टी की बनी हुई है। हिस्ट्री ऑफ टाबो मोनास्ट्री। सो ऐसा है एंट्री।
तो गाइस अभी प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस आया है। आप सोचोगे यार कर क्या रहा बंदा, बार बार प्लानिंग चेंज कर रहा है। तो प्लानिंग में चेंजेस ये आया है कि मैं टाबो नहीं रुक रहा हूँ, मैं धनकर जाकर रुकूंगा और सुबह सुबह धनकर देख करके फिर वहाँ से जाऊँगा पिन वैली होते हुए मुड विलेज। साथ साथ में चल रहा है रास्ता जो है, और नदी बिल्कुल पैरेलल हो गई है दोनों। मतलब सोचो कि कहीं बहुत बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाए इस नदी में तो क्या होगा, ये पूरा रास्ता ख़त्म हो जाएगा, बट होता नहीं है। स्नो कैप माउंटेन देखो, टाइम हो रहा है 7:30 और स्नो कैप माउंटेन इतने प्यारे दिख रहे हैं, इतने प्यारे दिख रहे हैं इतनी रात को।